हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे ये गुलाब जामुन वाला सवाल, जो कि एनसीईआरटी बुक में सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है और थोड़ा अच्छा सवाल भी है। इसमें कैलकुलेशन बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है करने में। और चलिए समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन को ही समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। तो फर्स्ट लाइन से हमें क्या पता चला कि एक गुलाब जामुन है जो कि अपने वॉल्यूम का, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस समझना है कि वो गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का कितना सिरप, शुगर सिरप कंटेन करता है, 30%। यानी कि एक गुलाब जामुन का हमें क्या निकालना होगा। सबसे पहले हमें जो आइडिया लगा वो क्या निकालना है कि हमें पहले एक गुलाब जामुन का क्या निकालना है, वॉल्यूम। फिर उस वॉल्यूम में जो भी उसका वॉल्यूम आएगा, उस वॉल्यूम का जो 30% होगा वो उसके अंदर शुगर सिरप को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, शुगर सिरप को। आगे बढ़ते हैं। आगे है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक। पहले यहाँ तक समझते हैं कि कह रहा है कि ऐसे ही अगर हमारे पास 45 गुलाब जामुन हो तो उसके अंदर कितना शुगर सिरप हमें मिलेगा या कितना उसमें शुगर सिरप होगा। तो अगर हमें एक गुलाब जामुन का हम पहले क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें, तो उस वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, 45 के साथ। तो एक गुलाब जामुन का सबसे पहले आप वॉल्यूम निकाल लो, फिर उसमें आप 45 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 45 गुलाब जामुन का हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। फिर उस 45 गुलाब जामुन का आप निकाल लो 30%। 30% कोई बहुत टफ नहीं है। 30% का मीन्स क्या हो गया कि 30 को डिवाइड करा दो 100 से, यानी कि जो भी 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा उसमें आप मल्टीप्लाई करा दो 30 का और यहाँ पे डिवाइड करा दो आप 100 से, तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन बस इतना ही है, जो समझने के पर्पज से है वो इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बता रहा है गुलाब जामुन का शेप कैसा है। तो गुलाब जामुन का जो शेप है वो कैसा है, वो है सिलेंड्रिकल शेप में, जिसके साथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड है, यानी कि उसका जो इसका बीच वाला पार्ट है वो है सिलेंड्रिकल शेप में, और उसके लेफ्ट साइड एंड में और उसके राइट साइड एंड में आपको हेमिस्फेरिकल शेप का आपको फिगर देखने को मिलेगा। तो यानी कि इसमें क्वेश्चन में ये डायरेक्ट कहना चाह रहा है कि जो गुलाब जामुन है तो उसका आपको निकालना है वॉल्यूम। अब गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आएगा, तो देखो आप पहले तो आप निकालोगे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आपको अगर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है तो कहने का मतलब है कि आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना होगा, और ये जो 2 हेमिस्फेयर दिए हुए हैं आपको इनका भी वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर है तो इसलिए 2 हेमिस्फेयर के वॉल्यूम आपको निकालने होंगे, 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो हमें पता है वॉल्यूम। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और उसको फॉर्मूले में आप जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं आप उसको पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई बहुत
क्वेश्चन टफ नहीं है, हाँ इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो गुलाब जामुन है उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो डायमीटर है यानी कि ये है हमारा 2.8 सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, तो यानी कि यहाँ से हमारा जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1.4। और क्योंकि ये एक हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर में आप जानते हो कि अगर हमारा ये हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का यहाँ से उसके इस सरफेस का भी आप क्या बोलते हो, रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है, रेडियस ही होता है। तो यानी आप इन दोनों को टच कराओगे तो ये भी क्या होगा, रेडियस, ये भी क्या होगा, रेडियस, और ये भी क्या होगा, रेडियस। ये तीनों पार्ट क्या होंगे, रेडियस। ऐसे ही आप यहाँ देखो, ये क्या होगा, रेडियस, ये भी क्या होगा, रेडियस, और इस पॉइंट से आप इसको टच कराओगे तो ये भी क्या होगा, रेडियस ही हो जाएगा। तो अगर हमारा डायमीटर 28 था तो यानी कि जो रेडियस आया वो कितना हो गया, 1.4। ठीक है, तो मैं इसको अलग से साइड में लिख देता हूँ। तो डायमीटर हमारा है 2.8, तो रेडियस कितना हो गया, 1.4 सेंटीमीटर। अब आप समझो कि कह रहा है कि जो टोटल लेंथ है गुलाब जामुन का, मीन्स कि ये है हमारा टोटल लेंथ गुलाब जामुन का, जो कि क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, इस पार्ट से और इस पार्ट तक ये तो रेडियस है, और रेडियस कितना है, 1.4। मीन्स कि मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक है 1.4। इसी तरीके से इस एंड में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये क्या है, रेडियस है, और इसका भी हमें लेंथ पता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, 1.4। तो आपको हमें यहाँ से ये मिला कि टोटल गुलाब जामुन का जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, जिसमें से यहाँ तक ये 1.4 है और यहाँ तक ये 1.4 है। तो जो लेंथ बचा, सिर्फ सिलेंडर का जो ये लेंथ बचा वो कितना होगा, तब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि 1.4 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2.8, और पूरे लेंथ में, पूरा लेंथ है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो उसमें आप माइनस कर दीजिए 2.8, तो आंसर आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट ऑफ जो सिलेंडर होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितना आ गया, 2.2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे रेडियस और हाइट दोनों पता चल गए हैं। अब ये दोनों हाइट और रेडियस को हम अपने इस फॉर्मूले में, इनके फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, ये 2 है तो 2 को आप 2 ही रहने दो मल्टीप्लाई में, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम जान रहे हैं कि क्योंकि जो रेडियस है वो सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का, दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, तो रेडियस दोनों में सेम है, यानी कि यहाँ पे आप देखो तो पाई और यहाँ भी पाई, तो दोनों कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। और रेडियस जो है यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में सेम रेडियस है, इसलिए हम रेडियस को भी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा h, और यहाँ पे 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे क्योंकि दो ही आर रेडियस कॉमा गया है तो एक रेडियस यहाँ पे बचा हुआ है, तो हम आप उसको लिख देंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रख दो, पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि आर स्क्वायर, और रेडियस हमें पता है 1.4 आया है, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, एच हमें पता है, एच हमने फाइंड कर लिया है 2.2 प्लस 4/3, और रेडियस कितना है 1.4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 7 से इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो 0.2 आएगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 बचा हुआ है,
प्लस, अब ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 2.2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15.6/3 और अब इनको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये है 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 और इनको सॉल्व करेंगे हम, तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 डिवाइडेड बाई 3 और फर्दर 4.4 मल्टीप्लाई 1.4। आप इन दोनों को ऐड कर लो तो 6 और 6 12 हो जाएगा, कैरी गया 1, 6 और 5 11 और कैरी 1 जोड़ देंगे तो 12 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा के और ये हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड। तो देखिए ये जो आप इसको फर्दर आप सॉल्व मत करिए, क्योंकि अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो आप इसको यहीं पे अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद के जो पार्ट्स हैं अब हम उसको ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा आंसर आया, ये क्या आया, ये आया आंसर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ये एक गुलाब जामुन का हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो हमें अभी निकालना है 45 अगर ऐसे गुलाब जामुन होंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 45 से मल्टीप्लाई। तो हमें पता है कि ये जो है ये एक गुलाब जामुन का क्या है, वॉल्यूम है। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 45 से इस वाले सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई करा देंगे। मीन्स 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 12.2 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाई 45। ठीक है, क्योंकि ये जो आंसर था ये एक गुलाब जामुन का था, हमें 45 और चाहिए तो हमने 45 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 3 से इसको आप कट कर लोगे तो ये जाएगा 15 टाइम्स, और अब आप इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका और 15 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 15 टू ज़ा 30 कैरी गया 3, 15 टू ज़ा 30, 30 में 3 कैरी ऐड कर देंगे 33, 33 का 3 कैरी गया 3, फिर 15 1 जा 15, 15 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। और क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, और पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसको हम काउंट नहीं करते। मीन्स कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया हमारा 183, और जो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो ये हो जाएगा 14 4 जा 56 होता है, कैरी गया 6 और हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, कैरी जाएगा 5, फिर 14 4 जा 56 होता है, 56 में 5 ऐड कर देंगे तो 61 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया। तो यहाँ पे भी हम टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो अभी भी आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब फर्दर क्वेश्चन क्या था कि हमें निकालना है कि एक गुलाब जामुन अगर 30% सिरप कंटेन करता है तो 45 गुलाब जामुन कितना सिरप कंटेन करेगा अपने वॉल्यूम का। तो हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर ऐसे ही हमने 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमें निकालना है कि ये 45 गुलाब जामुन कितना सिरप कंटेन करता है। तो हमें पता है कि वो अपने वॉल्यूम का 30% सिरप कंटेन करता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% सिरप कंटेन करता है। तो उसका ये रहा वॉल्यूम, और अब हम इसका निकालेंगे 30%, तो हमें पता चल जाएगा कि 45 गुलाब जामुन कितना सिरप कंटेन किए हैं। तो यहाँ पे आप कर लो नाउ सिरप कंटेन बाय 45 गुलाब जामुन, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6.16 मल्टीप्लाई 183 में हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम का हम निकाल देंगे 30%। और 30% का मतलब क्या हो गया कि ये परसेंटेज चेंज हो जाता है डिवाइड बाई 100 में। 30%
परसेंटेज का मतलब हो गया कि 30 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि हम इसको अब 30 से सब पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दो। तो 30 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो यहाँ 0 है, तो ये डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा 61.6 मल्टीप्लाई 183 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और अब हम इसका मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 4 कैरी गया 2, 3 1 ज़ा 3 और 2 ऐड कर देंगे तो 5 मल्टीप्लाई 61.6। अब 549 में, अच्छा डिवाइड भी है, डिवाइड में 100 है तो वो हम कैसे भूल सकते हैं, तो डिवाइड में 100 रहेगा। ठीक है, डिवाइड में 100 रहेगा तो यहाँ भी रहेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 61.6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया 549 डिवाइडेड बाई 100। तो फाइनल आंसर निकल के आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई 33,818.4 डिवाइडेड बाई 100। और अब आप, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरोज़ हैं, तो ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। यहाँ पे एक डिजिट पहले ही लगा हुआ है तो टोटल 3 हो जाएगा। तो आप काउंट करिए 1 2 3, यानी डेसिमल यहाँ लगेगा, तो फाइनल आंसर आएगा 338.184। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बस इतना ही आपको इसमें करना था। ओके, थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।